प्रसंग मैं सुनाऊं आप लोगों को मोहम्मद नादिर दिनायत का, कई बार सुनाया भी हूं मैं। उनके शिष्य का नाम था बुल्ला शाह। एक बुल्ला साहब तो हमारे सत्संग योग में भी है, एक दूसरे बुल्ला साहब थे, जिम्मेदार थे बेचारे, अपार संपत्ति थी, गुरु जी के चरणों में बराबर रहते थे। संजोग से एक बार कार्यक्रम करना प्रारंभ किया। जब कार्यक्रम करना प्रारंभ किया तो मुख्य अतिथि के रूप में गुरु जी को ही बुला लिए, निमंत्रण दिया गया कि मुख्य अतिथि में गुरु जी रहेंगे। लेकिन कुछ आवश्यक काम पड़ जाने के कारण गुरु जी चले गए, अपने एक शिष्य को प्रतिनिधित्व बना करके भेज दिए। अब जो व्यक्ति बड़े लोगों से लग करके रहे, शिष्य के प्रति उतनी श्रद्धा तो रहती नहीं, लेकिन गुरु के भेजे हुए किसी प्रकार का शिष्य हो तो उनका आदर करना चाहिए। मन में भावना थी कि मैं तो साधक भी अच्छा हूं, संसार में भी सम्माननीय हूं, जो आदर देना चाहिए वो आदर दिए ने, किसी प्रकार से भोजन करा करके उनको भेज दिए। ये बेचारे जब वहां गए, लौट के आश्रम, तो चेहरा लटकाए हुए मोहम्मद नादिर दिनायत आ गए और आकर के चेहरे लटके हुए जब देखते हैं, कहते क्या तुम्हारी खातिरदारी नहीं हुई? कहा गुरुदेव जब आप ही नहीं गए तो मेरी खातिरदारी कहाँ होगी? कहावत बड़ी अच्छी है, कभी कभी मैं कहता हूँ, छुच्छा को कोई ने पूछा, याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ जिनके पास कुछ नहीं है उनको संसार के लोग पूछने वाले होते हैं क्या? नहीं होते। चले गए, जब चले गए तो पूछे नहीं, तो कह दिए जो बात हुई थी। आंख बंद करते हैं, सारे अवगत कर लेते हैं। मोहम्मद नादिर दिनायत कहते मेरे भेजे हुए प्रतिनिधित्व का बुल्ला ने सम्मान नहीं किया। अच्छा, जिसके कृपा से वो अंदर में दिव्य चीजों को देखता और दिव्य चीजों को सुनता है, और उन्हीं के भेजे हुए प्रतिनिधित्व का ये हाल। क्या किया उन्होंने? कृपा की दृष्टि को मोड़ लिए। जैसे मोड़े जो अभ्यासी होते हैं ना, उनको पता चल जाता है। जैसे मोड़े अब आंख बंद करते हैं तो घोर अंधकार, ना कुछ दिखता है ना कुछ सुनता है। छटपटाया, परेशान हो गया, दौड़े दौड़े भागा गुरुजी के पास। गुरुजी ने कह दिया था बुल्ला आएगा ना तो अंदर प्रवेश करने नहीं देना। अब करे तो करे क्या? कहा गुरुदेव का आदेश है, अंदर आपको जाने दूंगा नहीं। बुल्ला सोचता है कि जब तक मैं गुरु को मना नहीं लूंगा तब तक घर का मुख नहीं देखूंगा। ये संकल्प कौन लेगा? जिसके अंदर में चढ़ाई हो जाएगी, जो अंतर प्रकाश और अंतर्नाद को सुनेगा वही इस तरह का संकल्प लेगा। और जिनको इसकी स्थिति नहीं है, वे तो संसार को बड़े प्रेम से याद करेंगे। भले छुटकारा मिल गया गुरु जी से, बढ़िया है, मुझे क्या मतलब गुरु जी से, क्योंकि जाने पर और परेशानी ही होती है। तो ऐसी स्थिति, लेकिन याद रख लीजिएगा
बुल्ला गए कहां? 12 महीने में 12 मंडली। आश्रम जाया करते थे। 12वां मंडली महिलाओं की मंडली थी। उस मंडली से जाकर के मिलते हैं, कहते हैं बहन मुझे नाचने और गाने सिखाओ। सोच सकते हैं जिम्मेदार परिवार हैं, जिम्मेदार ही हैं, कह क्या रहे हैं? नाचने और गाने सिखाओ। सिखाओगी ना? कहां? अब उनके यहाँ नाचने और गाने सीखते हैं। जब सीख लिए पूरे आभूषण माताओं का पहन करके माताओं की मंडली के साथ प्रवेश कर जाते हैं। और वहां जब सुंदर सुंदर आध्यात्मिक गजल गाते हैं कि नाचते हैं, सारे के सारे लोग तो थक जाते हैं, ये थकते नहीं है। नाचते 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 जब मूर्छित होकर के गिर गए तो मोहम्मद नादिर दिनायक जो बैठे हुए तो वहीं से देख लिए, सिंहासन पर से उठ करके आते हैं, कहते क्या रे तू बुल्ला है? कहा गुरुदेव मैं बुल्ला नहीं, मैं भुल्ला, मैं तो भूल गया था लेकिन आप कभी भूले नहीं। आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। जैसे शब्द का प्रयोग किया, मोहम्मद नादिर दिनायक कहते हैं कि बुल्ला अब जाओ, तुम्हारे अंदर में कृपा की धारा को छोड़ता हूं। और जब कृपा की धारा को छोड़ा गया तो हृदय रूपी क्यारी में जब कृपा की धारा बहने लग गई तो फिर उसके अंदर में अंतर्नाद और अंतर प्रकाश देखने और सुनने लगे। संत लोग कहते हैं जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो सदैव याद रख लीजिए कि सदगुरु के सानिध्य को खूब बढ़िया से पकड़ने का प्रयास कीजिए। इस संसार की संपदा विश्वास दिलाता हूं मैं आपको मिलेगा और अंदर की भी संपदा मिलेगा। और अंदर की संपदा तो संसार में कोई बड़ी संपदा नहीं होती, क्योंकि जिन्होंने एक बार अपने अंदर में गुरु बताए मुताबिक जुक्ति के आधार पर देखते अंदर में, और जब दिख जाता अंदर में अंतर प्रकाश और अंतर्नाद सुनाई पड़ जाता है, तो भूमंडल कौन को तीनों लोगों की संपत्ति एक तराजू पर रख दीजिएगा, फिर भी इसके सामने बराबर नहीं हो पाएगा। शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में कल्याण अगर चाहते हैं तो गुरु को तुरंत मनाने का प्रयास कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे तो ठौर नहीं। ईश्वर परमात्मा रूठ जाए तो जगह मिल जाएगी, लेकिन गुरु रूठ जाए तो तीनों लोगों में को जगह देने वाले कोई नहीं। तो शास्त्रकार कहते हैं गुरु को तुरंत मनाने का प्रयास कीजिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु बिना हम आपका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु के समान, गुरु बिना अगर आप भगवान शिव और ब्रह्मा जी की तरह आप बन जाते हैं तब भी आप कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। बिरंची नाम है ब्रह्मा जी का, और शंकर तो जानते हैं सब कोई। संत महात्मा गण कहते हैं कि ब्रह्मा और शंकर के समान कोई व्यक्ति हो जाए तब भी उनका कल्याण नहीं हो सकता। दूसरे जो चरणदास जी महाराज कहते बड़े प्रेम से कि अगर ईश्वर परमात्मा की सेवा लगातार को 100 वर्षों तक करते रहे, का हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। करें 100 वर्षों तक ईश्वर परमात्मा की सेवा कीजिए और पल 4
सेवा अगर गुरु की कर लेते हैं तो संत महात्मागण कहते हैं तब भी बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो गुरु को मना तो लीजिए। गुरु अगर हम आपके जीवन में कृपा कर देंगे तो कल्याण ही कल्याण है। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार करें कि केवल ईश्वर परमात्मा की बात ही नहीं करें कि ममता लोगों को उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने में बहुत बाधा भी है। इसीलिए ये सेनापति किनके हैं याद रखिएगा, ये सारे सेनापति जमराज के हैं। जमराज का ये राज्य है, इस राज्य से वो किसी को बाहर होने देना नहीं चाहते, क्योंकि राम राज्य में सदा सुख ही सुख है। और कोई व्यक्ति, कोई संसार का राजा हो, संसार का राजा कोई चाहेगा कि मेरे देश से लोग, मेरे भारतवर्ष के लोग चाहेंगे प्रधानमंत्री की पलायन कर जाए? नहीं चाहेंगे। उसी प्रकार से राज्य किनका है? यमराज का है। यमराज कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे देश से निकल करके ये लोग कहाँ राम के राज्य में चले, कभी चाहेंगे? इसीलिए इतने सारे बखड़े लगा के रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य माया ईर्ष्या घृणा द्वेष ममता, ये सारे उनके हैं। आलस्य प्रमाद ये सब उनके हैं और उन्हीं के वशीभूत होकर तृष्णा घृणा ये सब उनके हैं। ये सब होने के कारण ईश्वर परमात्मा की पूजा करने में, ईश्वर परमात्मा की साधना करने में ये सारे बाधक बनते हैं। कोई वीर इनसे निकल करके अपना अस्तित्व अलग कर लेते हैं, और जब अपना अस्तित्व कर लेते हैं अलग, उनको लोग महावीर भी कहते हैं। अर्थात वही एक दिन बुद्धत्व को प्राप्त कर बुद्ध भी कहलाते हैं, वो एक दिन संत बन जाते हैं, संत महात्मा गण कहते हैं। कोई निकलते हैं। इसलिए हम लोग विचार करना चाहिए कि सच्चे सदगुरु के सानिध्य में हम लोग आए हुए हैं, इसीलिए हम लोग गुरु के उपदेश पर चलना चाहिए। गुरु के उपदेश जीवन में अगर धारण करेंगे तो निश्चित याद रखिएगा कि संकट भी आएगा तो रहेगा नहीं, तो निकल जाएगा। लोगों ने कहा कि गुरु जो होते हैं वो ईश्वर परमात्मा से श्रेष्ठ थोड़े होते हैं। तो भगवान श्री राम से ही पूछा जाए, लोगों की बात को हटा करके पूछिए कि कौन बड़े हैं। जब रावण का वध करके आ गए भगवान श्री राम, तो मां कौशल्या ही पूछती है कि हे राम, तुमने उस महान राक्षस अत्यंत बलशाली तीनों लोगों पर आधिपत्य करने वाला उस रावण को तुमने कैसे मारा? मां कौशल्या कहती है कि मां मैंने नहीं मारा है। कहा तब? कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा दनुजरन मारे। कहा हे मां, उनकी कृपा के कारण मैंने किनको मारा है? किनको मारा है? भगवान श्री राम को मारा है। उनकी कृपा अगर ना होती तो मैं रावण को मार नहीं सकता। भगवान श्री राम करेंगे रावण को जो मैं मारा है किन्हीं कृपा से? तो गुरु की कृपा से मारा है। संत महात्मा गण कहते हैं गुरु कृपा अगर ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, जब विश्वामित्र मुनि लेकर गए, जितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, सारे अस्त्र शस्त्र यज्ञ से निकाल करके भगवान श्री राम को सुपुर्द किए। रावण के अनुचर जब संसार में घूम रहे थे, अनुचरों ने कहा कि हमको किसी से डर तो नहीं है, लेकिन ऋषि मुनियों से बड़ा डर लगता है। कहा क्यों?
ऋषि मुनिगण ऐसे ऐसे अनुसंधान करते हैं, ऐसे ऐसे यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ कुंड से ऐसे ऐसे अस्त्र निकालते हैं कि वह अस्त्र शस्त्र महाराज रावण के कोषागार में नहीं है, अर्थात रावण के शस्त्रागार में नहीं है, कोषागार शस्त्रागार में नहीं है, और ऐसे संपत्ति का निर्माण करते हैं कि रावण के कोषागार में भी नहीं है। अस्त्र की बात भी कही गई और शस्त्र की बात भी की गई और कोष की बात भी की गई। क्या किया जाए? तो रावण कहते हैं कि जितने ऋषि मुनिगण यज्ञ करते हैं सबका विध्वंस किया जाए, और रावण के कहने पर सारे राक्षसगण क्या करने लग गए? यज्ञ को विध्वंस करने लग गए। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जो लोग सोचते होंगे कि भगवान की आराधना करो, कि गुरु की आराधना करो, इस बात को सदैव ख्याल रखिएगा। भगवान श्री राम खुद कहते हैं कि गुरु की आराधना करो। कृष्ण भी कहते हैं गुरु की आराधना करो, और भगवान शंकर तो भरपूर गुरु गीता में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जितने प्रकार के मंत्र हैं, 7 करोड़ महामंत्र हैं पूरे संसार में, उन 7 करोड़ महामंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कोई मंत्र है तो बड़े प्रेम से कहते हैं भगवान शिव कि सप्तकोटि महामंत्रास चित्त विवंशकार का एक एक गुरु महामंत्रो गुरुक्षर द्वयम, इस 7 करोड़ महामंत्र है, और 7 करोड़ महामंत्र जो है ये चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन इनमें से एक गुरु मंत्र है जो कि चित्त को भ्रमित नहीं करता, और परिणाम ये होता है यह मंत्र एक नदी परमपिता परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं हरदम रटो कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा ना काल। जो हरदम रटेगा उनको कभी काल नहीं छेड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारत छिंचत पाप समूहे, पाप के समूह को निर्मूल नाश करने वाले सदगुरु का दिया हुआ मंत्र है, उसको हरदम जपते रहिए। हम आप अच्छी तरह से जानते हैं समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य का नाम था शिवाजी महाराज। महाराज थे महाराष्ट्र के राजा थे, छत्रपति शिवाजी कहलाते थे, लेकिन वह महाराज शिवाजी महाराज गुरु के अनन्य भक्त थे। कितने बड़े भक्त थे? एक बार 2 कहानी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। एक बार उनके एक शिष्य थे, जो कि उनके साथ रहते थे, भोजन कराते थे। शिष्य मंडलियों में कभी कभी ईर्ष्या हो ही जाती है। समर्थ रामदास जी महाराज पान खाते थे, पान, दांत नहीं था उनको, एक पनकुट्टा रखे हुए थे, मसाला इत्यादि लगा करके पान को उसमें उखल देकर कूटते थे और फिर जाकर के देते खाते थे। भोजन प्रति पान जब खाते थे परिणाम ये हुआ निवास महाराजा शिवाजी को दिया गया। छत्रपति शिवाजी गंज जब उनका निवास रहा और उस पनकुट्टा को चुरा करके रख लिया। पान खाने की बारी आई, क्या करेंगे? तो लगा करके अपने मुंह में चबा करके देते हैं। गुरु भी कहते हैं ऐसा नहीं कि तुम जूठा क्यों दे रहे हो। शिष्य जब पक्के होते हैं ना तो गुरु भी उनको प्रणाम करते हैं और उनके सब बात को मानते भी हैं और सब कुछ उनके लिए माफ होता है। खिला रहे हैं पान,
शिष्यों ने शिवाजी से कह दिया, कहा महाराज जानते हैं आप? कहा क्या? ये गुरु महाराज को पान अपने से चिबा करके, मुख से चिबा करके गुरु जी को खिलाते हैं, झूठा पान खिलाते हैं। कहते क्या है सुनिए। ऐसा करते हैं? कहा देख लीजिएगा ना, रात में जो भोजन करते हैं, पान खाते हैं, उसमें चले जाइएगा। पान चिबा करके दिए थे गुरु जी, खाली तब तक ये पहुंच गए। अपन कुट्टा कहाँ है? कौन पहुंच गए? छत्रपति शिवाजी। अपन कुट्टा कहाँ है? चौके से, इसको किचन बोलते हैं आजकल भाषा में, उसको हम लोग अपनी भाषा में रसोई बोलते हैं, और चौका बोलते हैं साधु भाषा में। उस चौके से चाकू निकाला और दोनों जबड़ा को उठा करके, उखाड़ करके हाथ में लेकर, यही पनकुट्टा है। अब गुरुजी के सामने करे यही पनकुट्टा है। शिवाजी कुछ बोलते नहीं। इस दृश्य को देख करके, इस श्रद्धा को देख करके शिवाजी स्तंभित हो गए। और गुरुजी ने दोनों जबड़ा को लिया और पुनः उसको सेट करके ठोक दिए, पूरा सेट हो गया। एक ने मांगा, दे दिया, लेकिन गुरु ने किस तरह लाज रख लिए देख लीजिए कि पुनः सेठ जिसका था तस कर भी दिए। शिवाजी कैसे महापुरुष थे? सब शिष्यों में खलबली मच गई कि महाराज छत्रपति शिवाजी राजा हैं, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा मानते हैं। होता है कभी कभी किन्हीं शिष्यों के अंदर में। कभी कभी हमारे गुरु महाराज किसी को विशेष आदर दे देते थे, तो लोग मन में होता था फलाने बहुत आदर देते हैं, भाई बात क्या है। उसी प्रकार से कभी कभी मैं भी देखता हूँ, किसी को कुछ कह देता हूँ, कुछ लोग मन में हो जाता है, अरे फलाने को बहुत आदर, क्या बात है। ये होता है, नियम है संसार का। लेकिन उनके लिए, सबके पास, सबके लिए एक दृष्टि होती है। किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते, लेकिन इस बात को सदैव याद रखिएगा, सम्मान करना वो सब तरह जानते हैं। जैसे भगवान श्री राम बड़े प्रेम सम्मान सब करते थे। सबसे पहले गुरुजनों को बिठाते थे, उसके बाद मुनिजनों को बिठाते थे, फिर ब्राह्मण जनों को बिठाते थे, और उसके बाद फिर प्रजागण बैठती थी। नियम तो ही। तो उसी प्रकार से जो जिस प्रकार के आदर के योग होते हैं, उनको उस तरह से आदर शब्द महात्मा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया किसी को विशेष माने, किसी का मंसूबत नहीं है। जैसा जिस तरह के आदर योग होते हैं, उनको वैसा आदर दिया जाता है। गुरु महाराज के गुरु भाई आए टंडन साहब, तो उनके लिए अपने से गुरु महाराज खड़े हुए, रात में पानी मंगाए, चरण धोए, तौलिया से पोछे, पुष्प चढ़ाए, फिर बिठाए तब अपने बैठे। गुरु भाई हैं, बड़े गुरु भाई हैं, कितना आदर। हम लोग आजकल आदर नहीं देते हैं। यद्यपि जो दीक्षा पहले लिया हो, जो पहले से सत्संग भजन ध्यान करता हो, जो बाद में आए हो, उनको सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। जो ध्यान सत्संग अच्छे ढंग से करता हो, उनको आदर देना चाहिए। तो जब हमारे पूर्वज ही देते आए हैं, तो हम लोग भी देना चाहिए। तो गुरु ऐसे करते थे। तो शिवाजी के संबंध में लोग बोलते थे कि शिवाजी को समर्थ रामदास जी महाराज बहुत मानते थे। एक दिन संजोग से समर्थ रामदास जी महाराज ने अपने पेट में दर्द स्वीकार कर दिया और इतना छटपटाने लगे कि प्राण निकल जाएगा।
शिवाजी रोते हुए कहते, गुरुदेव इसका कोई तो उपचार होगा। कहा उपचार तो है, लेकिन कौन लाएगा? कहा क्या उपचार है बोलिए तो। सिंघनी का दूध अगर मंगाया जाए, उसमें अगर औषधि बनाया जाए, मेरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजमहल गए, सोने का पात्र लिया, सुना है मैंने, सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, अन्य पात्र में सिंघनी का दूध ठहरता नहीं, उस पात्र को छेद करके बाहर हो जाता है। सोने का पात्र लिया, जा करके गए जंगल, जंगल में छोटे छोटे सिंघनी के बच्चे खेल रहे थे। ये बेचारे वहां गए, बड़े प्रेम के साथ खेलने लग गए, उसके देह पर हाथ फेरने लग गए। अहिंसक व्यक्तियों के ऊपर याद रखिएगा, हिंसक प्राणी को, अहिंसक व्यक्तियों का जो सुगंध है, अहिंसक प्राणी को पता चल जाता है। अर्थात सिंघनी को पता चल गया कि मेरे बच्चे को कोई लेने के लिए आए हैं। वो चलने गई थी, अर्थात शिकार करने गई थी बच्चों के लिए। उधर से आती है, शिवाजी का ये पकड़ लेते हैं। शिवाजी कहते कि माँ, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं कर रहा था। जो सत्य पुरुष होते हैं ना, उनकी बात को पशु पक्षी भी सुनते और समझते हैं, याद रखिएगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आश्रम में तोता था, बिल्ली थी, कुत्ता था, सब एक ही जगह खेलते थे एक दूसरे का, यद्यपि सब दुश्मन है, तथापि किसी को कुछ नहीं करते, सब एक जगह खेलते थे। यहाँ तक सांप भी निकलता था विषधर, तो किसी को छूते तक। ये स्थिति थी। तो मैं कह रहा था कि गए, प्रेम भरी बात जब शिवाजी ने सिंघनी से की तो गला छोड़ दिए। कहा माँ, मैं अपने गुरुदेव के केवल थोड़ा सा दूध आपसे मांगने के लिए आया, आप मुझे दूध दें। अगर मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो ऐसा करें, मैं दूध पहुंचा के आता हूँ, अगर आपको लगे कि मैं खाऊंगी तो खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दूध पहुंचाने दीजिए, उसके बाद आप कुछ कर लीजिएगा। बड़े प्रेम से वो सिंघनी अपने बच्चों को जीभ से चाटने लग गई। शिवाजी दूध लेते हैं और चल पड़ते। जैसे कुछ दूर गए, उधर से देखते क्या है, स्वयं समर्थ रामदास जी महाराज शिष्यों के साथ आ रहे हैं। कहा गुरुदेव आप आ रहे हैं, आपका दर्द ठीक हो गया? तो कहा कि शिवा, अगर तुम्हारे ऐसा अगर शिष्य रहेगा तो गुरु के अंदर में कोई दर्द रहे, कोई पीड़ा रहे, ये कदापि हो नहीं सकता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु को स्वस्थ करने वाले शिष्य होते हैं, याद रखिएगा। कब? जब समर्पण की भावना शिष्य के अंदर में आ जाती है तो गुरु उनको सब कुछ दे देते, कुछ भी छिपा के नहीं रखते। सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, कुछ भी वो देने के लिए वंचित नहीं रहते। हमें अभागिन नार सुख तज दुख लियो, हम ही ऐसे हैं कि जो सुख को तज करके दुख लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सदगुरु जो होते हैं मंगल मूर्ति होते हैं, जो रोज गाते हैं मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि और ज्ञान घना
सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारे सकल सुपूजन भूत। वो ज्ञान के उदधि हैं, उदधि करते हैं सागर को, उजागर करने वाले हैं। संत लोग कहते हैं, इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं अमित हैं, इसलिए कहा सदगुरु जो है अमित ज्ञान के उजागर हैं। सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है, अंतर्जामी है, अति निकामी है और उस सबसे परे भी याद रखिएगा। इसी शास्त्रकार कहते हैं रोग रहित है, उनको कोई रोग नहीं है। आप कहेंगे कि सदगुरु महाराज के भी तो किन्हीं किन्हीं के पैर फूल गए थे, किन्हीं को कैंसर हो गया था। मैं आपको बता दूं, आज दूसरे का रोग ले लेते हैं और इस शरीर को उसी प्रकार से रखते हैं जैसे जाड़े हम लोगों को जब लगती है, कंबल ओढ़ते हैं, धूप निकलने पर क्या करते, ओढ़े रहते हैं, क्या करते हैं, उतार देते हैं। उसी प्रकार से संत सदगुरु जो होते हैं दूसरे का रोग तो ले लेते हैं, लेकिन उनको रोग से कोई ग्रसित नहीं कर सकते। देखने में लगते हैं कि ये रोगी हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं, दवाई खा रहे हैं, लेकिन ये भी याद रख लीजिएगा जो संत सदगुरु होते हैं वे इन सबों से परे होते हैं, क्योंकि हम लोग रोज गाते हैं वो अमल है, अनामय है, इसीलिए उनको कोई रोग हो नहीं सकता। स्थूल देह में रोग है, सूक्ष्म देह में कहाँ रोग है, कारण देह में कहाँ रोग है, महाकारण में कहाँ रोग है। संत लोग कहते हैं कि जितने भी रोग हैं कहाँ हैं, स्थूल देह में है। इससे दिव्य देह है सूक्ष्म का, इससे भी दिव्य देह है कारण का, और कारण से भी दिव्य देह है महाकारण का, महाकारण से भी दिव्य देह है अपना निज स्वरूप। अपने निज स्वरूप के तरफ कोई स्वरूप ही नहीं संसार में, अपने निज स्वरूप के तरफ किसी की सुंदरता है ही नहीं संसार में। चाहे स्वर्ग लोक की अप्सराएं हो या वैकुंठ के हो महादेवियां और देवियां, अपने स्वरूप की तरफ कोई नहीं संसार में हो सकते। संत महात्मा गण कहते हैं, इसीलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में यह कि अपना स्वरूप बताने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु का ज्ञान जीवन में धारण करने का हर हमेशा हम लोगों को प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। ये बताते क्या है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु जो बताते हैं हम लोगों को जीवन में है, क्या बताते हैं हम लोग को जीवन सदगुरु? अपना बोध कराने की युक्ति बताते हैं। क्या हम लोग अपना बोध है, अपना ज्ञान है, इसकी युक्ति हम लोगों ने ले ली और इस युक्ति पर चलेंगे, एक न एक दिन अपना ज्ञान होगा। दूसरों को जानते हैं हम, आप शरीर के अंग प्रत्यंग को भी ठीक नहीं समझ पाते हैं। डॉक्टर लोग इसको जानते हैं, लेकिन डॉक्टरों से पूछा जाए कि आप इस शरीर में कहाँ रहते हैं, इसका पता चीर फाड़ के लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। इसे शास्त्रकार कहते हैं इसका पता संत महात्मा को है। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। संत सदगुरु बताते हैं कि तुम्हारे अंदर भी बिंदु का उदय होता है और उस बिंदु में विद्यमान है कौन? हम आप अर्थात जीवात्मा विद्यमान है, सूक्ष्म रूप से विराजमान है। उसी बिंदु को पकड़िएगा, उसी बिंदु को पकड़ते ही स्थिति क्या होगी? हम पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे और ब्रह्मांड में जब प्रवेश करेंगे स्थूल देह का त्याग होगा, फिर सूक्ष्म देह का त्याग होगा, फिर कारण देह का त्याग होगा,
फिर महाकारण देह का त्याग होगा, फिर केवल शरीर को प्राप्त करेंगे। जैसे केवल शरीर को प्राप्त करेंगे, केवल को प्राप्त करेंगे, अपना ज्ञान होगा, फिर परमात्मा ज्ञान होगा, और फिर परमात्मा के सारे दुखों का अंत कर लेंगे। ये ज्ञान हमें सदगुरु बताते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को चलना चाहिए। और किधर चलना चाहिए? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। किसी को पता नहीं है, क्योंकि अंतर के अंतिम है। मन को पता नहीं, बुद्धि को पता नहीं, चित्त को तो पता है ही नहीं, और अहंकार को तो पता होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए कहा कि अंतर के अंतिमता है। अंतर का अंतिमता क्या हो गया? पहला तह कहते हैं स्थूल को, दूसरा तह कहते हैं सूक्ष्म को, और तीसरा तह कहते हैं कारण को, और चौथा तह कहते हैं महाकारण को, और पांचवा तह कहते हैं कैवल्य को। और इसका अंतिमता कहाँ होगा? इसका अंतिमता हो गया परमपिता परमात्मा, वहां पर है सदगुरु। इसलिए कहा अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। मन को पता कहां से होगा भाई? मन तो जड़ है, और वो तो चेतनों को भी चेतन देने वाला है, उनको पता करने के लिए चेतन ही करेगा। इस शास्त्रकार कहते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज कैसे थे, इनके संबंध में जानना चाहिए। ऐसे महापुरुष थे जिनके सानिध्य में आकर के 4 ऋषि जो हैं, जो कि सब दिन 5 वर्ष के रहते हैं, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार है। वे भी इनके दर्शनार्थ हेतु आए और प्रणाम करके चले गए। कहीं कहीं मैंने सुना है कि भगवान शिव भी इनके सानिध्य में आते थे। अब आप सोच सकते हैं, जो संसार को चलाने वाले और वे इनके सानिध्य में आकर सत्संग करें, कैसे महापुरुष होंगे? इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मैं जो ज्ञान बताता हूँ, जो बता रहा हूँ, इसको मनोयोग पूर्वक करो, आपके अंदर में प्रकाश और शब्द दोनों मिलेगा, और जहां शब्द का अंत होगा वहां एक न एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों के विचारों के अनुकूल चलना चाहिए, और जो उनके अनुकूल चलेंगे तो एक न एक दिन अवश्य उनका कल्याण होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता परम पूज्य गुरुदेव के संबंध में। हम आप सुने होंगे बहुत बार। बिहार में एक जिला है पूर्णिया जिला, सबको पता लगभग है। पूर्णिया जिला में एक प्रखंड है, जलालगढ़ प्रखंड कहलाता है। उस जलालगढ़ प्रखंड में एक रुंगटा परिवार है। दीक्षित थे, पूरे परिवार दीक्षित थे। रुंगटा परिवार में आना जाना बराबर लगा रहता था गुरुदेव का भी। कुप्पा घाट लोग बराबर आते थे, आश्रम कुप्पा बराबर आते थे। और जब बराबर आते थे तो संजोग से एक दिन गुरुदेव से याचना रूप में कहते हैं कि गुरुदेव, क्या ये मेरा वंश नहीं चलेगा? गुरु महाराज कहते क्या बात है? कई पोता हुए लेकिन कोई ठहरे नहीं। गुरु महाराज कहते हैं जाओ इस बार ठहरेगा रहेगा। कह दिए, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि मां के पेट से मरा हुआ ही निकला। महिला डॉक्टर थी और नर्स दोनों कहती है कि आपका पोता मरा हुआ है।
इसका दाह संस्कार कर दीजिए। लेकिन कहती क्या है कि तुम लोग झूठ बोलती हो। हमारे गुरु महाराज ने कहा इस बार रहेगा फिर रहेगा। गोद में लेती है और वो नर्स और डॉक्टर दोनों उस जगह से निकल कुछ दूर ही गए हैं तो बच्चा रोने लग जाता है। परिणाम क्या होता है कि जैसे रोने की आवाज तो दोनों सुनते हैं तो अपना प्रतिष्ठा बचाने दौड़े दौड़े आए कि लोग क्या कहेंगे, मैं तो मरा हुआ घोषित कर दी हूं। लोग तो यही कहेंगे कि इनको ठीक से जानकारी नहीं है, अब बच्चा तो जीवित है। जैसे दोनों आए तो प्रकाश चंद्र रुंगटा उस बच्चे का नाम था। उनकी दादी कहती है कि आप तो कहे कि मरा हुआ, देखिए तो कैसे मेरा पोता जिंदा है। तो दोनों नर्स और डॉक्टर कहते हैं कि आप किनकी आराधना करते हैं, किनकी पूजा करते हैं। जिनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है, जो कभी कभी काला चश्मा पहनते हैं, बहुत लंबे भी हैं, बाल सफेद हैं, हाथ में छड़ी रखते हैं टेढ़ा सा, उन्हीं की आराधना करते हैं। कहा वही तो मेरे गुरु महाराज हैं, वही तो मेरे गुरु महाराज ने बच्चे को जिंदा किए। कहा वो मैं जब निकल रहा था तो बाहर अंदर प्रवेश कर रहे थे और उन्हीं की कृपा से आपका पोता जिंदा है। नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रही हूँ कि आपका पोता मरा हुआ ही जन्म लिया। अब उस डॉक्टर को भी दर्शन दे करके साबित कर दिए कि तुम जो कह रहे हो, तुम्हारे साइंस और ये दोनों चीज फेल है। किसके सामने? उस अध्यात्म के सामने सारे के सारे फेल हो जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं वैसे संत सदगुरु के हम लोग शिष्य हैं। इसीलिए हम लोग को सदा ख्याल रखना चाहिए, जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया है, जिस चीज को उन्होंने प्राप्त किया है, उस चीज को हम लोगों को प्राप्त कराने के लिए उन्होंने ज्ञान दिया है। केवल उस रास्ते पर मनोयोग पूर्वक चलने की जरूरत है। अगर मनोयोग पूर्वक चलेंगे तो निश्चित याद रखिएगा, एक न एक दिन वह तत्व जो परम तत्व है उसको हम प्राप्त करेंगे और सारे दुखों का अंत करेंगे। तो संत महात्मा गण कहते उस परम तत्व को प्राप्त करने का युक्ति संत सद्गुरु बता दिए हैं। इसलिए हम लोग उस पथ पर चलना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसी महाराज भी बड़े प्रेम से कहते हैं कि गुरु कौन संसार में होते हैं? सब कोई गुरु नहीं हो जाते, कोई कोई बिरले गुरु होते हैं। कहा कौन? तो उन्होंने कहा ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। कहा ऐसे महापुरुष होते हैं। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं गुरु कौन? का जो धुन आने गगन को सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करिए वाकी। उनकी सेवा करने वाला जो गगन की धुन, गगन धुन मतलब जो आकाशी शब्द को पकड़ाने वाला हो, ऐसे गुरु की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। ऐसे गुरु के हम लोग सानिध्य में हम लोग हैं। आज महर्षि व्यास की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग जो अपने गुरु की पूजा आराधना करते हैं, एक कम बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार की श्रद्धा और विश्वास बनाकर अगर हम आप रखेंगे तो निश्चित है कि हम आपका यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। हम लोग को बड़े प्रेम से सद्गुरु पर भरोसा और विश्वास रख करके चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने जो युक्ति हम लोग को बताए हैं उस युक्ति पर चलेंगे तो यह लोक और परलोक दोनों सुख में के साथ साथ सदा हम लोग आनंद में रहेंगे।
और एक न एक दिन उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके सारे अंत कर लेंगे। आवागमन मिट जाएगा, जिनके आवागमन मिट जाएंगे उनका जन्म और मरना छूट जाएगा, सदा की छुट्टी जाएगी, दुर्गंध से परे हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।